माय डियर लवली व्यूअर्स, मेरा नाम है रेशमा राणा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, एंड नहीं किया तो फटाफट से कर लो। एंड आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। एंड इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कार्ड बहुत स्लिपरी हैं ये वाले। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, और अगर आप चाहते हो ब्रेसलेट्स लेना तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी, फ्री नहीं है। तो फ्री रीडिंग के लिए अगर आप चाहते हो तो मेरे को लाइव पे ही मेरा इंतज़ार करें। जब मैं लाइव पे आऊँगी तभी आंसर दे पाऊँगी आपकी फ्री रीडिंग्स के। अदरवाइज़ वैसे फ्री रीडिंग के आंसर नहीं है। हाँ, टिल फैब हमने एक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल 15 फैब हमने डाल रखा है कि एक सवाल पूछोगे तो 111 का है, 2 तो 201 का है, और अगर 3 है तो 266 का है। वो वॉइस मैसेज में आप क्वेश्चन पूछोगे, वॉइस मैसेज में भी आपको आंसर मिलने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या है आपके लिए। ठीक है, एंड क्या वो आपके बारे में सोच रहे थे, क्या उनकी थिंकिंग है। अब चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट है, या फिर जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर सिंगल भी हैं। ठीक है ना, तो कोई उनका नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या आपका क्रश क्या सोच रहा है, क्या आपको ऑफर करेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा वैलेंटाइन डे आने वाला है। ठीक है, सो उन सब चीज़ों के बारे में हम सोचने वाले हैं। सो काफ़ी सारी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इन एंड आउट है। ठीक है, क्रश के लिए ये रीडिंग है, आप मैरिड हो, वो अनमैरिड हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो भी हैं हम देखने वाले हैं क्या रहने वाली है। तो देखो, आपका पर्सन जो है ना, ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी। खुश तो वो भी नहीं है, कहीं न कहीं ही ऑल्सो फील वेरी मच स्ट्रक। शायद उनको दिखाई नहीं दे रही हैं चीज़ें कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ये लगा रहा है अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। चाहे रिलेशनशिप में अगर आप हो तो वो ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, अपना 110% दे रहा है, या अगर नहीं भी दे रहा है तो ही फील्स मैं अपना 110% दे रहा हूँ चीज़ों को लेके। काफ़ी ज़्यादा इस बंदे का जो मेन फ़ोकस है दैट इज़ मनी। मनी में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता हुआ मुझे दिख रहा है बंदा। ठीक है, और रिलेशनशिप में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। रिलेशनशिप को भी अभी इसने टॉप प्रायोरिटी पे डाल दिया है। शायद पहले नहीं डाला था, बट अब इसने टॉप प्रायोरिटी में डाल दिया है। इससे पहले शायद हो सकता है इसके जो टॉप प्रायोरिटी थी वो था इसका करियर। ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ चिल आउट करना, चीज़ों को वो करना, वो उसका बहुत ज़्यादा प्राइम फ़ोकस था। बट अगर हम बात करें कि लव रिलेशनशिप में, तो लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है। बहुत ज़्यादा इसके पास मैं कहती हूँ कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, चीज़ें अच्छी बहुत ज़्यादा कर सकता है, बट क्या है कि ये मतलब सिर्फ़ वही चीज़ें करता है जिसमें कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। मतलब ये पैसा कमा सके या उस तरह से। घरवालों के साथ डेफ़िनेटली इसके लव रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन का टाइम भी इनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ आया होगा। इनका हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली में किसी का बर्थडे पार्टी या कोई शादी-वादी कुछ इस तरह के होने के चांसेस हैं। हो सकता है आप दोनों पहले या तो सेम ऑफ़िस में काम करते थे या आस-पास में रहते थे, या अब वो दूर हो गए, या आपको ऐसा लगता है कि वो दूर हैं इस वज़ह से आपके बारे में ध्यान नहीं देते, बट ऐसा नहीं है। ही इज़ स्टिल इंटू लव विद यू। स्पेशली मैं कहूँगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में थे, आप आस-पास रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे। अब उनकी जॉब चेंज हो गई है, कहीं और चले गए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनके आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड ना चले जाओ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये बंदा थर्ड पार्टी के साथ भी जाएगा। अगर आपके बंदे की किसी और के साथ बातचीत हो रही है तो बहुत लंबे समय तक उनका बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है। वहाँ से भी उनके धोखा मिलने के चांसेस हैं, और आपके साथ भी जो रिलेशनशिप खराब हुआ है उसमें भी कहीं न कहीं ये टूटे हैं। बहुत नेगेटिविटी मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में। डेफ़िनेटली काफ़ी सारे लोग नहीं चाहते कि रिलेशनशिप आपका ठीक हो, अच्छा हो, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। वो नेगेटिविटी कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में भी आ गई उन लोगों की, और नेगेटिविटी जो हैम्पर हुई है उससे आपका रिलेशनशिप भी खराब हुआ है। तो मेरी तो आप मानो तो आप ट्रिपल आई या ट्रिपल आई ब्रेसलेट जो होता है प्रोटेक्शन का, वो ले सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो, या टाइगर आई आप ले सकते हो, ताकि अपने अपनी जो चीज़ों को आप हील कर सको। किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर ना ले सको। आप सोचोगे अब तो हम तो किसी को बताते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। देखो, हमें हर चीज़ बताने से नहीं होती। कभी-कभी अगर हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, तो कि इसका तो सब कुछ ठीक होगा। हम चाहे अंदर से कितने भी दुखी हैं, बट सामने कहेंगे नहीं, नहीं ये तो ऐसे ही दिखा रहा है या दिखा रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो नेगेटिविटी तो हम कहीं पे भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। वी इवन डोंट नो कि जो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, क्या वो सीरियसली हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, या अल्टीमेटली जो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो दिखाने के लिए तो अच्छा सोच रहा है, बाकी वो बहुत नेगेटिव है।
तो वाली चीज़ें हैं। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर ना अंदर से बहुत ज़्यादा ही फील वेरी डिप्रेशन समहाउ ही ऑल्सो फील, ये बहुत पॉज़िटिव फ़ील कर रहा है, पुरानी बातों को याद करते हुए दिख रहा है, स्टॉक करते हुए दिख रहा है, और कहीं न कहीं डिवाइन उसको ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि भाई ऐसा करो कि तुम बात कर लो वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। सो मुझे ऐसा लग रहा है जो इसकी हीलिंग प्रोसेस में थी ना, वो हीलिंग इसकी होती हुई दिख रही है, ठीक है ना? वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स इसको मिलती हुई दिख रही है। उस वज़ह से कहीं न कहीं इसके मन में ये तो ख़्याल आ रहा है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, सो ऐसा ना हो कि आप उनके हाथ से ही चले जाओ या चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। सो उनको एक बार फिर दोबारा से आपके पास आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि जिसे हम रियूनियन कह सकते हैं, रिकन्सिलिएशन कह सकते हैं। सामने वाला आपके पास आ सकता है, प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हुई थी पास्ट में उसका बता सकता है कि वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी, उसकी तरफ से क्या गलती हुई थी, वो उसकी माफ़ी भी माँग सकता है। मतलब आपको बेसिकली क्या है कि कई लोगों का यहाँ पे ये प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एटलीस्ट वो मुझे बता के चला जाता कि वो मेरे लिए स्टेप नहीं ले सकता है या मुझसे शादी नहीं कर सकता है या मेरे से अच्छी उसे कोई लड़की या लड़का मिल गया है, जो भी चीज़ें हैं। सो आई एम ओके विद द सेम। तो डेफ़िनिटली आपका पार्टनर आपके पास आएगा, ऐसा वो सोच रहा है अभी मन में कि आएगा और कहीं न कहीं चीज़ें आपको बताएगा, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा पहले तो, ठीक है? क्योंकि वो फ़ील करता है। डेफ़िनिटली अगर वो बंदा मैरिड है और उसकी मैरिड लाइफ़ भी अच्छी चल रही है और आप चाह रहे हो कि वो आपसे शादी कर ले, ठीक है ना? वो मैरिड है और आप अनमैरिड हो, तो उस केस में वो ही विल टेल कि भैया देखो मेरे बच्चे भी हैं और सोसाइटी के सामने भी मुझे बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना पड़ेगा और तुम्हारी तरफ से भी मुझे कहीं न कहीं प्रेशर था और इस चीज़ को मैं नहीं झेल पा रहा था या कर पा रहा था या मेरे में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं थी या मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं दोनों को बैलेंस कर पाऊँ। तो मैंने ही तुम्हें घोस्ट कर दिया या तुम्हें छोड़ दिया और अपनी जो मैरिड लाइफ़ थी उसको हम करने लग गए। मतलब उसको ठीक करने की मैं कोशिश करने लग गया। बट समहाउ आई फ़ील कि मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया है। तो वो आपको क्लैरिटी देगा। तो एटलीस्ट आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है? हो सकता है इस रिलेशनशिप से आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपका भी दिल टूटा है एंड समहाउ यू आर आल्सो मतलब रिकवरिंग फ्रॉम दिस थिंग। आपने रिकवर करना शुरू कर दिया और अचानक से फिर ये आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरह का पैटर्न अगर आपकी लाइफ में रहा है, पहले भी कोई छोड़ के गया है, अभी भी कुछ इस तरह की टीचिंग हुई है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफ़िनेटली मुझे दिख रही है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कार्ड जो मेरे पास आए हैं, सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। सॉर्ड्स के कार्ड कहीं न कहीं इंडिकेट करते हैं इंजरी को, इंडिकेट करते हैं हमारी हार्ट में जैसे होता है ना कि इमोशनली मतलब हम थोड़ा-सा लो फ़ील करते हैं या गिरा हुआ फ़ील करते हैं। लो इन द सेंस नॉट एक्ज़ैक्टली गिरा हुआ कि मतलब इमोशनल लेवल पे हम उतने खुश नहीं होते या कहीं न कहीं हमारे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। हमें उस तरह की केयर, रिस्पेक्ट या लव नहीं मिल पाता जितना कि हम दे रहे हैं, वो वाली चीज़ें हैं। सो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या फिर हल्का-फुल्का ब्लैक मैजिक होने के भी चांसेस हैं अगर कोई इस तरह से है तो। ठीक है? अभी जिन भी लोगों ने अपने राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे या लाल या काले रंग का धागा बाँधा है, तो हो सकता है उनकी चाची या फिर ताई या किसी की तरफ से कोई ब्लैक मैजिक के इश्यूज़ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है ना? नॉट वेरी श्योर बट हाँ, पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी लग रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, अच्छी न्यूज़ आ सकती है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया में आपको एक्टिव रहना चाहिए, अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ डालो। आपने ब्लॉक कर रखा है तो उनको अनब्लॉक करो, ठीक है ना? ताकि वो आपको और ज़्यादा देख सके और ज़्यादा जल सके, पॉज़ेसिव हो सके और आपके तरफ जल्दी से आ सके, ठीक है ना? ऑप्शंस उनके पास काफ़ी सारे रहे भी होंगे पहले या अभी भी रहे होंगे बट ही वांट टू ऑप्ट यू, ठीक है ना? वो आपको ऑप्ट करना चाहते हैं एंड क्योंकि क्या है कि पहले वो सिर्फ़ दिमाग से सोचते थे और अपनी चीज़ों के हिसाब से चलते थे बट अभी थोड़ा-सा वो दिल से भी सोच रहे हैं, ठीक है ना? या फिर आप किसी एक ही कंपनी में काम करते हो या उनका ट्रांसफ़र कहीं और आ गया, आप कहीं और हो, तो हो सकता है किसी पार्टी-वार्टी में मिलने के चांसेस हो। कोई सेलिब्रेशन पार्टी-वार्टी कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि आपको एक नई दिशा देखने को मिलेगी, चाहे इनके साथ मिले, चाहे किसी और के साथ मिले, कुछ क्लैरिटी आपको लाइफ में डेफ़िनेटली मिलेगी। दैट व्हाट आई कैन से टू यू कि कोई ना कोई क्लैरिटी, एक नया रास्ता आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको चलने के लिए आप थोड़ा-सा आसान होंगे। हो सकता है इनिशियल्स में यू फ़ील बैड, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिटी डेफ़िनेटली आपको मिलने वाली है। दैट इज़ वन गुड थिंग, ठीक है ना? वो एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट हमको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हमें क्या करना है लाइफ में। तो क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी और क्लैरिटी लेके यू फील वेरी हैप्पी।
कुछ लोगों के पार्टनर उनके पास वापस आएँगे, कुछ लोगों के पार्टनर उनको क्लैरिटी देंगे, कुछ लोगों के पार्टनर उनको अपनी गलतियों की माफ़ी माँगेंगे। जिनकी जो नेगेटिविटी है तो मैं ये कहूँगी आप लीजिए ब्रेसलेट लीजिए, आप स्विच लीजिए हमसे, ठीक है ना? एंड डेफिनिटली उसको आप यूज़ करना शुरू करेंगे एंड यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर इमोशंस एंड जो पुराने वॉन्ड्स हैं आपकी मतलब जो भी घाव हैं या कुछ ऐसा ट्रॉमा है जिससे नहीं निकल पा रहे या पास की चीज़ों को नहीं भुला पा रहे तो विल ट्राई कि हम आप जल्दी से जल्दी उन सब चीज़ों से बाहर आएँ, हम आपकी हीलिंग करें, ठीक है ना? आप माफ़ करें, फॉरगिव करें एक-दूसरे को, ठीक है ना? एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। सो हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डेज़ लाइक कमिंग टुवर्ड्स यू। बहुत सुंदर दिन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, एक नया सवेरा आपकी लाइफ में आ रहा है, एक नई बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना? सो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नई डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है, भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है ना? आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है एंड आप जो डिज़र्व करते थे एक्चुअली आपको वो मिलने वाला है, ठीक है ना? अगर आप बेस्ट डिज़र्व करते हो तो आपको बेस्ट ही मिलेगा। सो अपने इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सो ताकि हम भी आगे बढ़े और हम आपके लिए नई-नई चीज़ें बना सकें, नई-नई चीज़ें बता सकें ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सको। अपनी लव रिलेशनशिप को भी ग्रो कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को भी, अपने हेल्थ को भी अच्छा कर सको, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।